रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकालकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में एक नेकी और आंसू थे। देखो, जब बाबा भारती ने वहाँ उनका घोड़ा छोड़कर गया तो खड़ग सिंह को थोड़ा सा मन में मतलब वो सोचने के लिए मजबूर हो गया कि कैसा आदमी है, कैसे इसके उच्च विचार हैं कि जो एक घोड़ा उसका इतना मनपसंद घोड़ा था, उसके बारे में न सोचकर वो दीन दुखियों के बारे में सोचता है। तो ऐसे आदमी को तो हम मतलब उन्होंने उसके बाबा भारती के ऐसे बोल से खड़ग सिंह के हृदय परिवर्तन हो गया। तो खड़ग सिंह ने तय किया कि अब ये मुझे घोड़ा नहीं चाहिए। वो चुपके से उसी बाबा भारती के घर के पास अस्तबल में आ गया। अस्तबल का फाटक खुला था। उसने चुपके से वहाँ घोड़े को बांध दिया, फाटक बंद कर दिया और वो वहाँ से निकल गया। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपने में चल रहा है, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्होंने अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराश में पांव को मन भरकर भारी मान दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य से प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े से गले लगाकर लिपटकर इस प्रकार रोने लगे कि मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखिया से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो इस प्रकार से वो जब गए अस्तबल में, तो वहाँ उन्होंने अपना घोड़ा दोबारा पाया और उन्हें देखकर वो बहुत ही खुश हो गए और फिर वह संतोष से बोले कि अब कोई दीन दुखियों का मुंह नहीं मोड़ेगा। तो इस प्रकार से यह पाठ है। तो यहाँ उन्होंने बताया गया है कि अगर हमारा नियत, हमारा मन अगर अच्छा हो तो हम किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते। तो डाकू क्या चीज़ है। हम पाठ का सारांश देखेंगे। अब सुदर्शन जी ने ये कहानी लिखी है कि हार की जीत काफ़ी प्रभावपूर्ण कहानी है। इसका सार इस प्रकार है कि बाबा भारती का घोड़ा से लगाव था। जिस प्रकार माँ अपने बेटे को देखकर खुश होती है, उसी प्रकार बाबा भारती को अपने सुल्तान घोड़े को देखकर मिलता था। धन दौलत ने उनका कोई मोह नहीं था, परंतु वे अपने घोड़े को बहुत चाहते थे, उसकी पूरी देखभाल करते थे। और उसके बाद उन्होंने खड़ग सिंह का किस प्रकार हृदय परिवर्तन किया। उनकी जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी। तो हमें इस पाठ से ये सीख मिलती है कि हमें हमारी सोच हमेशा उच्च रखनी चाहिए। किसी को भी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए और हमेशा दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।